एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीएड एवं सीटेट पास हैं तो अब आपको सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या करना होगा। तो अगर आप बीएड एवं सीटेट पास हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि अब आपको किन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा और आपको निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, YouTube पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है कि यह वीडियो कब का बना हुआ है। अतः वो पुराने न्यूज को भी देखकर, पुराने वीडियो को भी देखकर समझ नहीं पाते हैं कि यह रूल सही है या नहीं है। तो कृपया वीडियो देखने से पहले उसका पब्लिकेशन का भी डेट देखें कि किस डेट का है, कहीं 5 साल पहले का तो नहीं है नियम रूल रेगुलेशन। तो आज मैं जो बता रहा हूँ, आज का डेट है ये महीना है मई और साल है 2020, यानी कि 11 मई 2020 का यह वीडियो है। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ 100% अपडेट न्यूज है। कोई पुराना वीडियो नहीं देखें, नहीं तो विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुनः रिपीट करते हैं। यह जो वीडियो बन रहा है 10 मई 2020 को बन रहा है, अतः पुराना वीडियो को नहीं देखें, लेटेस्ट वीडियो देखें, जिससे कि आपकी जानकारी स्पष्ट रूप से हो सके। अगर आप पुराना वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से पुराना नियम रूल रेगुलेशन जानेंगे, जिससे कि आप असमंजस में पड़ जाएंगे। तो इस सभी बातों को छोड़ते हुए सीधे हम चलते हैं कि अब आधुनिक समय में, आज के डेट में बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब आपको क्या करना होगा। यदि आप बीएड भी पास हैं और सीटेट भी पास हैं तो आपको बताते चलें कि सीटेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है 1 से 5 के लिए और दूसरा होता है 6 से 8 के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 6 से 8 के लिए आपको क्या करना होगा। यदि आप बीएड पास हैं एवं सीटेट पास हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको वैकेंसी आएगी और इस वैकेंसी का पब्लिकेशन जो है ब्लॉक लेवल पे होता है। ब्लॉक लेवल पर बताया जाता है कि किस विषय में कितना सीट है। आगे और भी जानकारी देंगे, इससे पहले बता देते हैं कि बिहार में महिलाओं के लिए ब्लॉक लेवल पर यानी कि 6 से 8 के बहाली में 50% महिलाओं का आरक्षण है। जी हाँ, अगर 1000 वैकेंसी आती है 6 से 8 में तो 5 से ओनली जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है, ध्यान दीजिए, आपको बताते चलें कि जिस ब्लॉक में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे आपको जानकारी होगा कि विभिन्न ब्लॉक में वैकेंसियां जो आती है, किसी ब्लॉक में सीटों की संख्या कम होती है, किसी ब्लॉक में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस ब्लॉक में सीटों की संख्या ज़्यादा है वहाँ आपकी नौकरी प्राप्त करने की संभावना भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरनेट का युग है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है इंटरनेट के माध्यम से देख लेते हैं कि किस ब्लॉक में ज़्यादा है, और जिस ब्लॉक में सीटों की संख्या ज़्यादा रहती है वहाँ एक भी विद्यार्थी फार्म भरने से चूकते नहीं हैं। इस प्रकार वहाँ का जो है रैंक है और ऊपर चला जाता है। अतः जो सबसे जो अच्छा है हमारे समझ से कि अपने आस पास के जो है क्षेत्रों में ही ज़्यादा अप्लाई करें, जो आपके लोकल में आसपास में ब्लॉक है वहां पर, क्योंकि बार बार उसका मेरिट लिस्ट देखने के लिए भी आपको जाना पड़ता है। अतः फॉर्म अप्लाई करते समय आप जो है अपने आसपास का ब्लॉकों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करें तो आपको आने वाले वैकेंसी में आपको सुविधा मिल सकती है। अब विद्यार्थियों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है कि उनको मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, इसी की जानकारी उनको नहीं है कि इसका जो मेरिट लिस्ट कैसे बनता है 6 से 8 के लिए। तो आपको बहुत कम समय में बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान है। पता नहीं विद्यार्थी क्यों नहीं समझ पाते हैं कि इसमें मैट्रिक जो हाई स्कूल होता है उसका जो है प्रतिशत अंक, साथ ही इंटरमीडिएट का प्रतिशत अंक, उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रतिशत अंक और इसके बाद बीएड का प्रतिशत अंक, और इस सभी के प्रतिशत अंक को जोड़ करके 4 से भाग दिया जाता है। और विद्यार्थी भी समझता है कि 4 से ही क्यों भागा दिया जाता है। तो 4 से भाग देने के पीछे यही रीजन है कि क्लासों की संख्या 4 है। जैसे मैट्रिक 1, इंटरमीडिएट 2, ग्रेजुएशन 3 और बीएड 4 क्लास है। चारों क्लास का प्रतिशत अंक है, इसलिए 4 से भागा दिया जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि मैट्रिक
इंटर, बीए और बीएड के प्रतिशत अंक को जोड़ करके 4 से भाग देंगे और जो औसत प्रतिशत आएगा उसमें सी-टेट का अंक को जोड़ा जाएगा। और सी-टेट का अंक जोड़ने का भी जो रूल है वो इस प्रकार है कि 55 से, ध्यान दीजिए, 55 से 70% तक अगर आपका सी-टेट में अंक आया हुआ है तो आपको उस औसत में 2 अंक जोड़ना होगा। वहीं 70 से 80 होगा तो 4 अंक, 80 से 90 होगा तो 6 अंक, और 90 से 100 के माने 100% आपका प्रतिशत में सी-टेट में नंबर रहता है तो आप उसमें 10 अंक जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो है आप अपने शिक्षक नियमावली संबंधित जो नया है इस तरह आप अपने मेरिट लिस्ट बना करके आप अभी अपने जो है अंक को जान सकते हैं कि आपका मेधा अंक जो है कितना बन रहा है। तो अब हमको लग रहा है कि आप जो है 6 से 8 के लिए समझ गए होंगे। ऐसा ही 1 से 5 के लिए है। आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड पास हैं तो आप 1 से 5 तक का भी शिक्षक बन सकते हैं। और इसको जो है मेधा अंक बनाने का रूल क्या है इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि 6 से 8 के मेधा अंक से बनता है। 1 से 5 तक का मेधा अंक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर इस प्रकार है कि इसमें मैट्रिक, इंटर के अलावा ग्रेजुएशन का अंक नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको 1 से 5 तक का मेधा अंक बनाने के लिए उसमें सिर्फ मैट्रिक का अंक प्रतिशत में, इंटरमीडिएट का अंक प्रतिशत में और बीएड का अंक प्रतिशत में तीनों को ही जोड़कर 3 से भाग देना है। इसमें स्नातक में कितना प्रतिशत आपका अंक है, पीएचडी किए हैं कि नहीं किए हैं, बीए में कितना प्रतिशत है, पीजी में कितना प्रतिशत है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें मैट्रिक का प्रतिशत और इंटर का प्रतिशत और बीएड का प्रतिशत ही देखा जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर आप बीएड पास हैं और सी-टेट पास हैं 1 से 5 तक तो आपका मेधा अंक बनाने के लिए आपका हाई स्कूल का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत, साथ में बीएड का प्रतिशत, तीनों के प्रतिशत को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे और जो औसत प्रतिशत आता है उसमें सी-टेट का अंक जो निर्धारित है, जो कि पहले बता चुके हैं कि 55 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 4, 80 से 90 तक 6 और 90 से 100 के बीच होगा तो आपको 10 अंक जोड़कर मेधा अंक आप बना सकते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप बीएड पास हैं, सी-टेट पास हैं तो इस प्रोसेस से होकर आप गुजरेंगे तो आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही मेधा अंक बन जाएगा और मेधा अंक के बाद आपके आप जिस ब्लॉक में फॉर्म अप्लाई किए हैं वहां पर जो है कितना सीट है उसके हिसाब से जो है मेरिट बना दी जाती है। जिसका मेरिट सबसे ऊपर रहता है उसको सबसे पहले नियुक्ति पत्र दी जाती है और उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से सेकेंड पोजीशन पर है उसकी दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे करते करते उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। साथ में आपको बताते चलें कि 1 से 5 में भी महिलाओं के लिए 50% का रूल रेगुलेशन है, 50% उनका आरक्षण है। बिहार में ही यह नियम लागू है, अदर स्टेट में अलग नियम है। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण 1 से 5 में भी लागू है बिहार में। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर बीएड पास हैं, साथ में सी-टेट पास हैं तो नौकरी पाने में, सरकारी टीचर बनने में इन्हीं प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होगा। अभी जहां समझ में नहीं आया होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70337033 7033746030 पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो को जो है लाइक करके यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसी संबंधित शिक्षक नियोजन से संबंधित जो है 2020 में जो होने वाली है कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के नई जानकारी चाहते हैं शिक्षक नियोजन से संबंधित तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। और जो अंत में बताना चाहते हैं कि जो है आजकल जो है लॉकडाउन का समय चल रहा है और तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई लगातार बनाए रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।